हैं आप कई विषयों पर बात करेंगे। जब किसी परिवार में कोई गद्दार पैदा हो जाता है ना, तो गांव घर में रहने वाले उसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि जो घर का गद्दार है वो अपनी पूरी सिक्योरिटी लीक करेगा और उसको दूसरे को फ़ायदा मिलेगा। इसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप का मामला चल रहा है। भारतवर्ष में टैरिफ लगाकर अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं और देश के गद्दार उसका साथ देने में लगे हुए हैं। किसी भी तरीके से सोच रहे हैं कि ये बीजेपी की सरकार अगर गिर जाए या गिरा ले जाए तो जो विदेशी साम्राज्य है वो देश में कुछ अपना दखल कर पाएगा। रूस हमारा हमेशा ही हितैषी रहा है। बीच में नरेंद्र मोदी ने सोचा था कि सबको साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन उसका उल्टा ही असर हुआ और आप देख रहे हैं धीरे धीरे चीन की तरफ भी भारत समझौता करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन ऐसा देश है जो तालिबान, पाकिस्तान सबके साथ मित्रता कर रहा है। तो जब एक आदमी दुश्मन से भी मित्रता कर रहा है, इसका मतलब उसकी मित्रता सही नहीं है। सतर्क रहने की ज़रूरत है। बस यही सारी थोड़ी मोटी लंबी चौड़ी बातचीत है। इसमें छोटे लोगों को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं। ये राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई हो रही है। जो कुछ होगा, बीजेपी की सरकार है तब तक ठीक ही होगा। लेकिन आप देख रहे हो वोट की चोरी के नाम पर या और भी पता नहीं कितने आरोपों के नाम पर वो अपना पप्पू जो है भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जनता थोड़ी समझदार है, उसका बहुत साथ दे नहीं रही है, इसलिए अकेला पड़ रहा है। वैसे भी ये सरकार 240 सीटों के साथ अल्पमत में चल रही है। केवल सहारा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने दे रखा है। उन्हीं दोनों को तोड़ने के लिए बड़ी कोशिश इन लोगों ने किया, लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बाकी भी बीजेपी के अच्छे नेता लोग अपना किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक चलता रहे। बस यही सारी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कल कुत्तों के ऊपर भी कुछ टिप्पणी किया है। कुत्ते कहाँ पलने चाहिए, कहाँ रहने चाहिए। अब ये हाल हो गई है। उसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। कुत्ता ना होने पर चूहे, बिल्ली और बंदर का आक्रोश हो जाएगा, और अगर कुत्ते रहेंगे, उनके रैबीज है, किसी पर हमला करते हैं तो उनको भी परेशानी है। अब सब कुछ देख के चलना पड़ेगा कैसे क्या किया जाए, क्योंकि समानता कर पाना इतना आसान नहीं है। और भी एक खबर आई है। खबर ये सब जो है वो सब ठीक है। बस लोगों को मैं देख रहा हूँ लगभग 35 और 40 साल उम्र शादी के बंधन में हो गया, उसके बाद भी तलाक हो रहा है। मतलब 38-40 सालों तक एक दूसरे को नहीं समझ पाए। क्या बताएं, क्या है, कैसा सामंजस्य है लोगों का, कैसे लोग चल रहे हैं। पहले के जो पुराने लोग थे उनमें समझौता हो जाता था। अब तो लोगों में बस थोड़े सी बात में बिगड़ जाता है, क्योंकि अपने पति और पत्नी के अलावा दूसरी की देवियाँ और पति ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। वहीं सब बिगड़ता है। सोशल मीडिया का ज़माना है, भटकाव बहुत है, उसी में संभल के चलने की ज़रूरत है। बस अपना ख्याल रखना, खुश रहना। जय हिंद।